बदनूरा का बदन जमीन का नीचे है तो हमें उसका राशन मिलता है। बदनूरा का बदन जमीन का नीचे है। हजार फुट की ऊंचाई पर हवलदार हंगपन दादा उत्तरी कश्मीर सर्वोच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र दिया गया है। ये कहानी है हवलदार हंगपन दादा की, जिसने पैरा स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन तो किया पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। हंगपन दादा ने अपनी इच्छा से भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स में जाने का मन बना लिया। वो राष्ट्रीय राइफल्स जो अपने खूंखार अंदाज से आतंकवादियों के लिए यमदूत मानी जाती है। उसका हम पर नहीं तो यही में जन्म हुआ था, इसी जगह में। About Dada, I might have met him more than 10 times. He would come for the mass. Before we come, he's already here, kneeling down, praying. वर्ष 2016 में हंगपन दादा राष्ट्रीय राइफल्स की 35वीं बटालियन को ज्वाइन कर जम्मू एवं कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात थे। कश्मीर का कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये लोकेशन एलसी के बिल्कुल साथ है। इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादातर होता है तो इनमें काम करने का मज़ा अलग ही है। लेकिन वहाँ पेड़ पौधा नहीं होने का कारण से जो है ऑक्सीजन बहुत ही कम मिलता है। हर जगह माहौल जो है खतरा से भरा हुआ है, चौकन्ना रहना पड़ता है सर। दादा की कंपनी को बॉर्डर की 4 पोस्टों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यहाँ में हमारा हेडक्वार्टर कंपनी है, उसके नीचे में हम साबू पोस्ट है, साबू पोस्ट के नीचे में मसरी पोस्ट है। साबू पोस्ट से जब हम मर्सरी पोस्ट की ओर निकलते हैं तो बीच में एक नाला प्रदेश मीरा नार जो ऊपर से आता है, उसका फिर आगे आता है एक मर्सरी रीस, डायरेक्ट शमशाबाड़ी रीस की तरफ निकलता है। 26 मई 2016 के सुबह 6 बजे शमशाबाड़ी रेंज की तरफ 4 आतंकियों को छुपकर निकलते हुए देखा गया। हम फर्स्ट ऑफिसर साहब अम्बोज पॉइंट का आगे में 4 मिलिटेंट आया हुआ देखा था। सुबह 6 बजे तरफ चुप के उन लोग निकला था। आतंकियों की इस हरकत के बारे में कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर को बताया गया। हाँ ओपी बोलो। 4 मिलिटेंट? अच्छा, जनरल एरिया मीरा में। ठीक है, उन पे नजर रखना लगातार और मुझे रिपोर्ट देना। और ध्यान रखना कोई फालतू का हरकत नहीं होना चाहिए। 26 मई 2016 ऑपरेशन साबू दादा। बचपन से ही दिलेर रहे दादा ने एक बार अपने दोस्त को बहती नदी में डूबने से बचाया था। उसी दिलेरी और हिम्मत के जज्बे के साथ दादा अपनी कंपनी में साबू पोस्ट पर तैनात थे। खबर मिलते ही 2 टीम बनाई गईं और पूरे एरिया को घेर लिया गया। पहली टीम को लीड कर रहे थे सूबेदार कुरुंग अनल और दूसरी टीम की कमान नायक नजीबुर को सौंपी गई। एरिया को घेरने के बाद आतंकियों के बीच रास्ते में से बच निकलने वाले संभावित रास्ते को रोकने और सबसे पहले फॉरवर्ड मूवमेंट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई हवलदार हंगपन दादा को। 6 बजे तरफ खबर आया। हेलो साबू पोस्ट। हाँ दादा, अभी 4 मिलिटेंट का हरकत दिखा है मीरा नाला से साबू की तरफ। आपने स्टॉप एस्टेब्लिश करना है मीरा नाला से मीरा रिज की तरफ, और ध्यान रखना कोई आपका हरकत नहीं दिखना चाहिए। सबसे पहले आगे जाना है हम दोनों ने। मेरा नाला से मेरा रिच की तरफ साहब ने हमको कवर करने के लिए बताया। कंपनी हेडक्वार्टर ने एमएमजी फायरिंग किया। 2 मिलिटेंट उधर में रुक गया, 2 मिलिटेंट नीचे भाग गया। मिलिटेंट जो है डायरेक्ट नाला की तरफ से आया था। फायरिंग करने की कोशिश किया तो वो छुप गया। पीछे जो है हमारा हवलदार साहब दादा आ रहा था। दादा हम लोग से कम 350 मीटर लगभग था सर ऊपर। दादा आगे बढ़ा, एक मिलिटेंट को खत्म कर दिया। दादा ने मेरे को बताया है आप मेरे को स्पॉट फायर करना
मैं आगे जाता हूँ। तो हवलदार दादा थोड़ा साइड से फिर लेटते हुए रेंगते हुए अपना पोजीशन लिया। दादा ने खत्म कर दिया। उनको फिर क्लियर किया दोनों मिलिटेंट्स को, क्या क्या सामान है उनको चेक किया। उसका पास तो बाइनोकुलर BNV, मोटरोला GPS भी है, खाना पीना रेस्टोरेंट, डायरी में मैप भी लेके आया है। वो लोग इतने क्लियर आता है सब। उसके बाद हम दो टोली में बंट गया, एक ओसी साहब की टोली, एक हवलदार दादा की टोली। हवलदार दादा सबसे पहले लीड किया। अरे लेट हो जाएगा, रात होने के बाद तो मिलते निकाल जाएगा तो क्या करेगा। दादा भी मोटिवेट करते गए हमारे को, तो हमारा अंदर भी जोश आ रहा था। पत्थर भी काफ़ी था इस शहर में, ढलान में चला गया तो दिखना नामुमकिन था। Howldar Dada moved quickly and came face to face with the third terrorist and neutralized him. मिलिटेंट के साथ जब फायरिंग होता है तो उसमें हमारा जान का खतरा है। गोली के सामने जाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा देर बाद वो पेट पकड़ के फिर खड़ा होना शुरू हो गया। जो हिम्मत है वो जुटाते हुए अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मेरी प्यारी। रात 10:30 को फ़ोन किया था। आप मेम साहब है, दादा का मेम साहब है। तो हाँ मेम साहब, आपको एक बात बताना है। तो क्या हुआ? दादा ठीक है? मैं वही पूछा ना दादा। दिल रोती है। उसके बारे में तो डिफिनेशन देने से कम है, स्याही खत्म हो जाएगा। मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, मेरी जान, तेरे लिए दिल रोती है। मेरी प्यारी, मेरी जान, मेरी प्यारी। One beautiful thing he told me, Father, even if I am asked to give my life, I am ready for that. अभी तो दादा तो है ही नहीं, मैं इनका फैमिली के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहूँगा। अभी तक जब से दादा गया, वो है कहीं ना कहीं, वो है, वही सोच रहा हूँ। क्या बनने का बड़ा होके बेटा? आर्मी ऑफिसर। ऐसा है क्या? आर्मी लोग इतना अच्छा है। दादा जाने के बाद तो बहुत लोग चाहता है अभी आर्मी में जाने के लिए। Havaldar Hankpan Dada was no ordinary soldier. He was exceptional. We are standing at approximately 12,000 feet and what you see in front of you is the Shamshabadi ranges. This patch of ice is the area through which the 4 hardcore terrorists came on that fateful day of 25th of May and 26th of May in the morning. बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है, पर हमको उसका राशन मिलता है। This song is inspired from the Second World War when the Japanese had laid a siege around one of the company positions near Kohima. Though the company was under siege, they were able to survive as the quartermaster continued to indent for rations even for soldiers who had been martyred in the war. बदलूरा का बदन जमीन का नीचे है तो हमें उसका राशन मिलता है। बदलूरा का बदन जमीन का नीचे है।
हवलदार हंगपन दादा ने लड़ते लड़ते अपना सर्वस्व इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। हंगपन दादा की इस महान वीरता और बलिदान के लिए इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कृपया हमारे चैनल वीर गाथा को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और अगली वीडियो के लिए फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।